राजस्थान में एक बात प्रचलित है कि तीज द्वारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। और रंग देने माने ओजू रंग दे, और रंग देने माने ओजू रंग दे, मारा सासू जी ने दाई कोनी आई रे नीलगर और रंग दे, मारा सासू जी ने दाई कोनी आई रे नीलगर और रंग दे। आजकल टाबरिया ने मारो वही कहनो है, राखी जो मायड़ बापा रो लाज भाया में ही रहनो है। 250 ग्राम री पैंट फिरंगी फाड़ पेरनो फैशन गई जे, परिधान मायड़ मारी भूमि रो जाने पिरिया बिन किया रही जे। फैशन फैशन उण करे जिन फैशन रो कोई ज्ञान नहीं, विश्व गुरु मारो देश कहावे वो राजस्थान सो परिधान नहीं, मारे राजस्थान सो परिधान नहीं। So hi guys and welcome back to Mela Roots to Roots। तो गाइज़ हम लोग नोएडा से निकल चुके हैं जयपुर के लिए और हमें अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा था 4 घंटे यहाँ से। तो गाइज़ नोएडा से कुछ दूर चलने के बाद हम चढ़ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेस पे। आप लोग देख सकते हो सामने से हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। वैसे तो हम घर से निकल गए थे ऑन टाइम, बट पता नहीं कैसे फिर भी हम हर चीज़ में लेट ही हो जाते हैं। हमारा राजस्थान जो है वो रंग रंगीला राजस्थान है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और कहा जाता है कि जीवन के रंग उत्सव के संग। तो हम तो जी जयपुर पहुंच चुके हैं और इस टाइम मैं खड़ी हूँ त्रिपोलिया बाजार के बीचों बीच, जहाँ पर मार्केट्स हैं और कुछ दुकानें भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए तीज तरीके से। तो चलिए चलते हैं मार्केट को अपने अंदाज से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों जयपुर आओ और लाख की चूड़ियां ना बनवाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ मनिहारों का रास्ता जयपुर में। जो ये गली जा रही है यहाँ पर लाख की चूड़ियां स्पेशली बनती हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए तीज के टाइम पे चूड़ियां बनवाने। आओ। हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादा परदादा वगैरह, वो लाख का काम करते हुए हैं। जो सवाई मानसिंह थे उन्होंने ही हमारे को ये जगह दी थी। ये कम से कम 300 साल की बात है। और ये जो मैम हमारे जनरेशन है, ये 7th जनरेशन है। तीज में सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है लहरिया है। जैसे लहरिया का डिज़ाइन मैम ये वाला होता है। आपको ये ऐसी लहरें बनती हुई दिख रही हैं, इसी को लहरिया बोलते हैं मैम। इसका लाल हरा जो मल्टी कलर्स होते हैं लहरिया के डिज़ाइन में, सावन के उसमें, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है मैम। तो भैया सबसे पहले आप ये समझा दो कि ये बनता कैसे है पूरा। दीदी लाख की चूड़ियाँ होती है, जो कि लाख होता है पेड़ का गोल, ठीक है, और ये वही लाख है। अच्छा। इसको हम मेल्ट करके इस पर कलर लगाएंगे, फिर आपकी चूड़ियाँ बनाएंगे आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे सिल्क का एक कीड़ा होता है, वैसे ही लाख का भी एक कीड़ा होता है मैम। जब वो पेड़ पे चलता है तो वो गोंद निकालता है। वो जो गोंद होता है मैम, उसको कॉइन की फॉर्म में फार्मर्स इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। इसको 90 to 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए। तो ये कोयले की क्या है, भट्टी? भट्टी कोयलों की। आपको इसको 1 घंटा पहले गर्म करना पड़ता होगा। ये प्लेट भी गर्म करनी पड़ती है। प्लेट भी गर्म करनी पड़ती है? ये प्लेट भी गर्म है पूरी। पूरी गर्म है तो प्लेट। लाख को इसमें कोई पेड़ वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेड़ में से निकलता है गोंद। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ये स्किन फ्रेंडली है लाख। नई नई शादी होती है ना लेडीज़ों की, तो वो पीर जाती है अपना है ना, सावन में ले लिया, साड़ी वाड़ी पहनना, झूला झूलना, मेले में जाना,
खाना पीना, हर चूड़े पहनना, हर तरह से है। जयपुर का जो फेमस जो है वो है लेरिया। तो लेरिया में हमने वाइट की साड़ी होती है, उसमें लेरिया हाथ से बंधा होता है। हाथ से बांध करके उसमें कलर डाले जाते हैं और उसका प्रोसेस धीरे धीरे लाई करके अंदर तक कलर पहुंचाना होता है। सावन के सीजन में सबसे बढ़िया टाइम होता है घेवर सीजन का, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अभी घेवर ट्राई करने जा रहे हैं और इस टाइम मैं मौजूद हूँ कृष्णपुर बाजार में। तो आओ चलते हैं और कुछ यमी सा खाते हैं। मैं आज घर से निकला तो घेवर खा के ही निकला था, क्योंकि हमारे जयपुर का घेवर प्रसिद्ध है। और ख़ास करके जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है और बहनें जब व्रत करती है तो मिष्ठान के रूप में घेवर लाया जाता है। बर्फ़ के अंदर घी को जमाते हैं। बेसिकली घी को, जो घी होता है उसको बर्फ़ के अंदर जमा देते हैं। जमा के उसके अंदर मैदा, दूध और पनीर डाल के उसका बैटर बनाया जाता है। उसका बैटर जब तैयार हो जाता है तो उससे फिर उसको इसके छोटी छोटी कढ़ाइयाँ आती है जो भट्टी के ऊपर या गैस के ऊपर रखी जाती है, और उसके ऊपर फिर उसको बाय बूंद बूंद, ड्रॉप जिसे कहेंगे अपन, वैसे डाल के इसको मेकिंग की जाती है। सबसे बड़ी आप बात देखोगे कि हमारे भारत के अंदर मिष्ठान बनाने की ऐसी कितनी अच्छी लोक परंपरा है, लोक कलाएं हैं कि आप उसको दंग रह जाओगे। जब उस घेवर को बनाते हैं तो उसके अंदर छेद होते हैं। यदि कोई विदेशी आकर के देखेगा तो कहेगा कि ड्रिल कैसे किया। ये हमारी तकनीक है भारत की। इसको आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि हमारा जो लोक जीवन जो था वो कितना आधुनिक तरीके का था। अब उनको सब पता है कि भाई मिष्ठान के अंदर कितनी मात्रा में क्या डालना है। वो कोई साइंस पढ़े हुए नहीं है हलवाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बनाने वाले जो हैं, घेवर बनाने वाले, वो परंपरागत तरीकों से ही बनाते हैं। और आप जब यहाँ से जाए तो घेवर जरूर खा के जाइएगा। तो देखो, घेवर की तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब इसे ट्राई करने का भी टाइम आ गया है। तो मेरे पास है छोटा मिनी घेवर, जिसका हाफ पीस मैं भी ट्राई कर रही हूँ, और इसके ऊपर है रबड़ी मलाई, और अब हम खाने जा रहे हैं इसको। गाइस, इससे बढ़िया घेवर मैंने आज तक नहीं खाया। हैंड्स डाउन टू दिस घेवर। और सच बात है ये, क्योंकि इसकी जो आप मलाई की कोटिंग देखो यार ऊपर, मतलब जैसा उन्होंने बताया ना एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। मतलब ये अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कितना स्पेशल है यहाँ पे जयपुर का घेवर और क्यों स्पेशल है। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं तकरीबन 4:10 और हम लोग निकल चुके हैं सिटी पैलेस की तरफ, जहाँ से जो तीज माता की पालकी है, जो प्रोसेशन है, वो होने वाला है। और अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है, और हम लोग बस उसी ऑन द वे डायरेक्शन पे हैं कि एटलीस्ट पहले पहुँच जाएं और वहाँ पे अपना सारा सेटअप कर लें। तो अभी मैं खड़ी हूँ सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस के बाहर, जहाँ से जनानी ड्योढ़ी जो है उसका रास्ता निकलता है। अगर इस गेट को पार करते हैं तो जस्ट सामने ही जनानी ड्योढ़ी है, जहाँ से तीज माता जी की शाही पालकी निकलती है। उसके बाद वो जाती है त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, एंड देन गंगौड़ी बाजार, एंड एंड में ताल कटोरा झील। झूम 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 गाऊं मैं एरी सखी, झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी। तीज की सवारी जो जयपुर में निकलती है श्रावण शुक्ला तृतीया की, उसकी शुरुआत 1727 में जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह जी के समय से शुरू हुई थी। तो इस चीज़ को लगभग 299 ईयर्स हो चुके हैं। कैन यू गाइस बिलीव दिस? एंड ऑल्सो आज इतना ज़्यादा क्राउड है कि मैं खुद प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्राउड आएगा, क्योंकि आज का जनरेशन और पुराना जनरेशन दोनों मिलकर एक साथ इस पूरे यात्रा को महसूस करने वाले हैं। ये हमारे गौरा भैया ने शिव जी के लिए व्रत करी थी। शिव पार्वती जी का जोड़ा होता है, ये गौरा भैया व्रत करी शिव जी के लिए, तो इसका पूरा पूजा होती है शिव जी की। लेरिया पहनती है, गेना पहनती है, जेवर पहनती है, सब चीज पहन के शिव जी की पूजा करी जाती है। राजस्थान में एक और बात प्रचलित है कि तीज द्वारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। जो राजस्थान के अंदर तीज मनाई जाती है वो 3 प्रकार की है। एक
श्रावण शुक्ला तृतीया, दूसरी जो है वो भाद्र कृष्णा तृतीया जिसको कजली तीज भी बोलते हैं और बड़ी तीज भी बोलते हैं, और तीसरी है वो आखाती अक्षय तृतीया है जो वैशाख मास की तृतीया को मनाई जाती है। तीज की जब सवारी निकलती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तीज की सवारी को स्पर्श करूं और उसके नीचे से मैं निकलूं, ताकि उनको ऐसा एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है कि उनके अनिष्ट होने की संभावनाएं खत्म हो गई। ये इस प्रकार की एक सोच है, लोगों की एक धारणा है। तो तीज की सवारी को देखना और उसमें शामिल होना एक सौभाग्य का विषय माना जाता है, खास करके राजस्थान के कल्चर में। राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के लिए ये जो वेशभूषा धारण की है, ये रणबांकुरा इसको बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के सफ़े, विभिन्न प्रकार की ड्रेस, ये सब हम अपनी राजस्थान की संस्कृति के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और आजकल की युवा पीढ़ी को यही संदेश है हमारा कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति के लिए काम करें। और वेस्टर्न का है वो वेस्टर्न पहनो, पर अपनी संस्कृति को मत भूलो। तो हमारे साथ कुछ जेनजीज मौजूद हैं इस तीज मेले पे। सो गाइज, आप पहली बार आ रहे हो, कितनी बार आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है आप लोगों का यहाँ पे। तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या देख के आए थे कि आपको लगा कि यहाँ आना चाहिए? हमने कुछ राजस्थानी कल्चर रियली अट्रैक्टेड अस एक्चुअली। जितना भी यहाँ पे कल्चर है, चाहे वो हाथी वगैरह ही हो, इतने कलर्स है, इतना कलर्स है यहाँ पे, कलरफुल है बहुत, और एस्थेटिक जिसे हम कहते हैं, पिक्चर परफेक्ट हो गया, एम्बियंस इसका बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आए। एक्चुअली हम लोग सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, सो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम वही एक्सप्लोर करते हैं कि तीज होता क्या है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रिपेयर करते हैं गणगौर की, तीज की। तो आज बेसिकली तीज है, तो अभी आप देखना थोड़े टाइम में झांकी निकलेगी, तो बहुत प्यारे जो भगवान जी है उनकी झांकी प्रिपेयर होगी, और वो ही बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। My name is Tyler Blunden. I'm also on YouTube. Look me up, Tyler Blunden. So you are basically from? I'm from the UK, England. Wow, and you are coming for the first time? I'm coming for the second time, but this is my first Independence Day. Expect this to be crazy. It's going to be so fun. I can't wait. शाम के अब तकरीबन बज चुके हैं 6:40 और फिलहाल मौसम ऐसा हो रहा है एकदम बारिश वाला। अब भीड़ बहुत हो रखी है मेले पे, आसपास आप देख कर नहीं हो। लोगों के रिएक्शन देख के लग रहा है कि मतलब सालों से कुछ चीज़ का वेट करते हैं। हर साल एवरी ईयर दिस डे से हैपन। तीज माता जी की प्रोसेशन यहाँ से दिखा रही है। दिस फील्स सरियल वेरी वेरी वेरी। पहले मेरी मम्मा करती थी, फिर मैंने उनको देख देख के सीखा, फिर मैं भी यही काम करने लगी। इसको छोगा बोलते हैं। ये हमारे दादी वगैरह, मम्मा वगैरह सब पहनती थी, तो फिर हम लोग ये डांस में लेके आ गए। इसको ज्वेलरी बोलते हैं अब तो। और ये ज्वेलरी हमारे पुरखों की है, मतलब हमारे दादी परदादी ये पहनती थी पहले। वो सोने चांदी के जेवर कुछ नहीं पहनती थी, यही पहनती थी। और उनके हाथ में वो कुछ होता था, ऐसे पहन के रखती थी। और ये पोशाक भी वही लोग खानदानी चली आ रही है हमारी। शादी ब्याह में सब कुछ में पहनती थी, पहले यही वाली पहनती थी। किसी को तो दहेज में भी यही वाला देते थे हमारे लोग। काल का मतलब ये है कि कोबरा होता है सांप, वो भी काला होता है, काला रंग ही होता है उसके। और उसके जो ऊपर होते हैं ना वाइट कलर के, उसके ये वाला गोटा हो गया, काला पीले, ये सब कुछ उसी पे। तो उसका कलर का ही कोबरे के गए कालबेलिया ड्रेस, फिर इसका नाम ही कालबेलिया ड्रेस पड़ गया। तीज माता जी की पालकी जस्ट अभी यहाँ से निकली है और लोग भागते हुए आगे को जा रहे हैं। प्लस वो पालकी में 400 केजी चांदी थी, 400 केजी। उसका वेट कितना हैवी होगा? कम से कम 8 लोग लगे हुए थे उसको उठाने में।
बच्चों को सेफ रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रयास किया है जिसमें बच्चियों को तलवारबाजी, लठ, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग ये सब सिखाएं। वर्तमान समय को देखते हुए अब मुझे लगता है ये हमारा परम कर्तव्य हो गया है। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ ताल कटोरा झील, और झील के जिस सामने है पौंड्रिक पार्क, जहाँ पर जो शाही तीज माता जी की जो सवारी है वो यहाँ पर आके विराजमान हो जाएंगी। जयपुर की तीज यात्रा सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी रिच कल्चर, रॉयल ट्रेडिशंस और सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत खूबसूरत मौका है। रॉयल प्रोसेशन से लेकर कलरफुल आउटफिट्स, फोक परफॉर्मेंसेज और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स तक हर पल में जयपुर की कल्चर की एक अलग ही कहानी नजर आई। और शायद इसीलिए तीज आज भी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है जो जनरेशंस को ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। तो इसी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के साथ मैं लेती हूँ आप सबकी विदा। मेला रूट्स टू रूट्स।